हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 में आप लोग देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन पहला यूनिट है फर्स्ट, जिसमें 3 पार्ट में आपको मिलेगा। अलैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन और जंतुओं में लैंगिक जनन। ठीक है, तो हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में बातचीत कर चुके हैं। अब लैंगिक जनन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लांट रिप्रोडक्शन, पौधों में लैंगिक जनन, जो पार्ट फर्स्ट आज आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट जो है इसमें लैंगिक जनन पौधों में आप देखेंगे कि पौधों में जो पुष्प होता है, पुष्प में दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, और दोनों जननांग की उपस्थिति के ही कारण पौधे क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। तो पौधों में जो दोनों लिंग एक ही पुष्प में उपस्थित है, द्विलिंगी उसको कहते हैं। ये है नर जननांग। नर जननांग में 3 पार्ट हैं। इसको तंतु या फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, ये है एंथर, और ये बीच में कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पुष्प में नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव टिश्यू 3 पार्ट से मिलके बना है। और पौधों में जो मादा जननांग है पुष्प में, वो भी 3 पार्ट ही है। इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। तो आप लोगों को याद रखना है, पौधों में जो पुष्प है उसमें मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित हैं। नर में भी, जननांग में भी 3 पार्ट हैं और मादा में भी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, स्टिग्मा को वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसको वर्तिका, और इसको अंडाशय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ेंगे, नर जननांग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फीमेल जननांग के बारे में, फिर निषेचन, और निषेचन के बाद उसका जो एम्ब्रियोलॉजी है, भ्रूणी अवस्था, उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पहले इस पार्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें जो नर युग्मक है या मेल गैमेटोफाइट, उसका निर्माण कैसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे है, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ आपको बताया जो पराग कोश होता है, पराग कोश की संरचना इस तरह से है। तो यहाँ पे पराग कोश के बारे में आप लोग जानते रहिए कि ये जो संरचना होती है बीच में थोड़ा यहाँ दबा हुआ होता है। तो ये इस तरह से ये टेट्रास्पोरेंजिएट तथा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया गया पराग कोश ये 2 लोब्स का बना है, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो यहाँ पे ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड। लेफ्ट साइड में भी 2 भाग हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पराग कोश का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए पराग जो कोश है उसकी संरचना कैसी है, तो आप क्या बताएंगे? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब 2 लोब का बना है, और टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब कि इसमें ये 4 कक्ष हैं और ये 2 पालियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया पराग कोश की संरचना, पराग कोश जो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है पराग कोश में ये बीच में थोड़ा सा इस तरह से खाली स्थान होता है। ठीक है, ये खाली स्थान है, और यहाँ से यहाँ तक के जो बीच में टिश्यूज होते हैं ये 4 स्तरित टिश्यू होते हैं। 4 लेयर यहाँ पाए जाते हैं। सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो बाहरी लेयर्स को एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से टिश्यूज का दूसरा लेयर होता है। ठीक है, जो इंडोथीसियम्स है, इंडोथीसियम। ठीक है,
यहाँ पे 3-4 स्तरीय पतली लेयर होती है जिसको मिडिल लेयर बोलते हैं, मध्य परतें, मिडिल लेयर या मध्य परतें। और सबसे यहाँ पे अंदर की तरफ जो है इस तरह से स्रावी कोशिकाओं का बना हुआ एक लेयर है। इन स्रावी कोशिकाओं को टेपिटम बोलते हैं, टेपिटम। तो आप लोग जानते रहिए परागकोश का जो ये बाहरी स्तर है 4 लेयर 4 स्तर से मिलके बना हुआ। इस खाली स्थान से यहाँ के बीच की जो मोटाई है 4 स्तरीय है, जिसमें सबसे बाहरी स्तर को एपिडर्मिस कहते हैं जो इसकी कवरिंग होती है। बीच में इंडोथीसियम है। इंडोथीसियम लंबे रेशेदार, इसमें इस तरह से फाइबर्स पाए जाते हैं। ये इस परागकोश को स्फुटन में सहायक होता है। स्फुटन मतलब जब यहाँ पे परागकण बनते हैं, इसको बाहर निकलने के लिए ये इंडोथीसियम फटता है, जिससे इसके टूट जाते हैं और ये बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो आप जानते रहिए इंडोथीसियम क्या करता है, परागकोश को स्फुटन में सहायता करता है। ठीक, उसके बाद मध्य लेयर है, मिडिल परतें जो 3-4 लेयर का बना हुआ एक परत है। ठीक है, उसके बाद सबसे अंदर टेपिटम है। टेपिटम क्या करता है ये आपको बहुत ही अच्छे समझना है। टेपिटम एक स्रावी कोशिकाओं का स्तर है जो श्रावण करता है। किसका श्रावण करता है? एंजाइम्स और हार्मोन्स का श्रावण करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो परागकण इसमें यहाँ बनते हैं उनको न्यूट्रिशन वगैरह ये सप्लाई करता है कौन? टेपिटम। ठीक है, तो परागकोश का जो 4 स्तर का ये मोटा भाग 4 स्तर का बना है। चारों के नाम और कार्य आप लोग देख लिए। इसमें टेपिटम महत्वपूर्ण है जो एंजाइम हार्मोन्स के साथ साथ परागकण को न्यूट्रिशन देता है। ठीक, यहाँ पे एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं कौन सी हैं ये आपको याद रखना है। ये कोशिकाएं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इसको बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, स्पोर प्रदर्शित यहाँ पे अंदर की तरफ ये कोशिकाएं हैं। इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन आपको याद रखना है मियोसिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपको हम बताए थे कोशिका विभाजन 2 तरह से है, एक मियोसिस दूसरा माइटोसिस। मियोसिस कहाँ होता है? सिर्फ जननांग में होता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो यहाँ अंदर की तरफ ये व्यवस्थित है, इसी में विभाजन होता है मियोसिस। और विभाजित होकर के ये क्या करता है? माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर ये अगुणित कोशिका है। ठीक है, यन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। वही माइक्रोस्पोर जो हैं इन्हीं को हम लोग हिंदी में परागकण बोलते हैं। परागकण या पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर एक ही बात है, आप लोग याद रखना। यहाँ पे परागकण बनते हैं और ये परागकण बनते समय इनको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन कौन देता है? टेपिटम देता है। ठीक है, ये आप लोग देख लिए। अब यहाँ से ये परागकण ये स्फुटन होता है, ये ब्रस्ट होती है लेयर, और यहाँ से ब्रस्ट होने के बाद ये परागकण यहाँ बाहर निकलता है। ठीक है, अब ये परागकण यहाँ जो बाहर निकलता है, इस परागकण की संरचना कैसी होती है ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, इसकी जो संरचना है द्विस्तरीय होता है। बाहरी स्तर इस तरह से ऑर्नामेंटल होता है, इसको एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन, अंदर की जो लेयर है इसको इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन या परागकण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आप लोग जानते रहिए परागकण या पोलन ग्रेन की जो संरचना है बाहरी स्तर थोड़ा ये घुमावदार ऑर्नामेंटल है। ठीक है, एक्साइन जिसको बोलते हैं, अंदर की इंटाइन है। ठीक है, यहाँ एक खास बात आपको याद रखना है, ये जो एक्साइन है
एक खास पदार्थ की बनी होती है, उसको स्पोरोलेनिन बोलते हैं। स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है कौन सी? इग्जाइन। स्पोरोलेनिन क्या है? ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका रासायनिक और जैविक क्षय नहीं होता, मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। इसकी उपस्थिति के कारण ये परागकण काफ़ी दिनों तक धूप में, पानी में पड़ा रहता है, नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो ये परागकण यहाँ बन रहा है, ये बाहर निकल रहा है। इस कण की संरचना ऐसी है, बाहर की तरफ इग्जाइन जो स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ की बनी है, और अंदर की तरफ इंटाइन है, और यहाँ केंद्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये केंद्रक, जब ये परागकण यहाँ पे है तभी इसमें विभाजन होता है और इसका केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, एक बड़ा केंद्रक, एक छोटा केंद्रक। ठीक है, बड़े केंद्रक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और छोटे को जनन न्यूक्लियस या जर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये जनन केंद्रक है, जनक केंद्रक है, जनक केंद्रक, और ये क्या है? वर्धी केंद्रक, वर्धी केंद्रक। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये वर्धी केंद्रक, जनक केंद्रक, ये जो इसमें विभाजित हुआ, ये कहाँ पे विभाजन होता है? पराग कोश के अंदर ही। ठीक है, पराग कोश के अंदर जब ये विभाजित होके इस अवस्था में यहाँ से बाहर निकलता है, इसीलिए पराग कण को डेवलपमेंट इन सीटू बोलते हैं। ये टर्म्स भी आप लोग याद रखना, पूछ लिया जाता है, पराग कण को डेवलपमेंट इन सीटू क्यों बोलते हैं। तो क्या बताएंगे आप लोग कि पराग कण का जो विभाजन है वो पराग कोश के अंदर ही शुरू हो जाता है, और ये दो कोश की अवस्था, दो केंद्रीय की अवस्था में ये परागकण बाहर निकलते हैं इस अवस्था में, इसीलिए इसको डेवलपमेंट इन सीटू बोलते हैं। तो ये पराग कोश से परागकोण इस कंडीशन में बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे आ करके ये क्या करते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि ये जो परागकण है इस तरह से, यहाँ पे कुछ जगह पे इक्साइन अनुपस्थित होता है, जहाँ पे इक्साइन अनुपस्थित होता है उसको जर्म पोर बोलते हैं, जर्म पोर। ठीक है, तो जर्म पोर से ये पूरा इंटाइन, ये जो इंटाइन आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा इंटाइन इस जर्म पोर से पराग नली के रूप में बाहर निकलता है। ये कहाँ पे होता है? ये आपको याद रखना है कि जब ये परागकण यहाँ से निकलते हैं, ये निकल करके फीमेल के जो स्टिग्मा है, जो फीमेल का पार्ट आप लोगों को हम बताए थे, आप लोग देखे थे, फीमेल का ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, ये ओवरी है। तो यहाँ पे परागकण आ करके यहाँ नमी सूख करके बड़े हो जाते हैं। यहाँ बड़े होने के बाद ये पूरा का पूरा जो इंटाइन है एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है, और इसी के साथ ये केंद्रक भी आते हैं। तो यहाँ से ये पूरा इंटाइन इस तरह से अंडाशय के अंदर पराग नली के रूप में ये प्रवेश करता है, जिसमें नर युग्मक होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसको मेल गैमेटोफाइट अभी तक बोलते हैं, मेल गैमिट नहीं बोलते, नर युग्मक नहीं बोलते बेटा, ये मेल गैमेटोफाइट है। अब यहाँ पे आगे की तरफ ये इस तरह से पराग नलिका आगे निकलेगी, पराग नलिका में आगे की तरफ जो वर्धी न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस चलेगा, पीछे की तरफ जो जर्म न्यूक्लियस है उसमें फिर से विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? सूत्री विभाजन, ये आपको याद रखना है, फिर से सूत्री विभाजन होगा, और सूत्री विभाजन के द्वारा ये केंद्रक फिर दो भागों में बढ़ जाएंगे। इसको हम लोग नर युग्मक या मेल गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स यहाँ पे ये हुआ, ये इस तरफ से ट्यूब बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचती है? यहाँ पहुँचती है अंडाशय में, और ये यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। इसको हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे जब पहुँचती है तो दो नर युग्मक और एक वर्धी न्यूक्लियस यहाँ पहुँचते हैं। इस तरह से जब ये पहुँचती है तो यहाँ वर्धी न्यूक्लियस, एक नर युग्मक, एक नर युग्मक। ठीक है, इस अवस्था में
ये पराग नलिका यहाँ पहुँचती है। ये दोनों नर युग्मक यहाँ पे 2 बार निषेचन करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि जो पराग कण का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अर्धसूत्री विभाजन से माइक्रोस्पोर का निर्माण हो रहा है। माइक्रोस्पोर बाहर निकलता है इस कंडीशंस में, यहाँ से ये ट्यूब के रूप में ये बाहर निकलता है और फीमेल के ओवरी तक पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद क्या करना है, याद करना है कि इसकी जो मोटाई है 4 स्तर की है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। ठीक है, और यहाँ पे जो परागकण बन रहे हैं वो किसके विभाजन से, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अर्धसूत्री विभाजन से परागकण या माइक्रोस्पोर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब ये परागकण जो है इनमें ये पराग नलिका बन रही है, नर युग्मक आगे आ रहे हैं, कहाँ पे पहुँच रहे हैं, यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। परागकण की संरचना क्या है, द्विस्तरीय है। बाहरी स्तर को एक्साइन बोलते हैं, जो स्पोरोलेनिन नामक खास पदार्थ है जिसका जैविक और रासायनिक क्षय नहीं होता उसका बना है, अंदर का इंटाइन है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में पढ़ना है, उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार करिए, फिर हम लोग फीमेल के बारे में बात करेंगे।